देवगुरु बृहस्पति वक्री होंगे 2023 में 4 सितंबर 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक ये लगातार वक्री रहेंगे। टोटल 118 दिनों तक ये वक्री होंगे। बृहस्पति ग्रह का खासकर महिलाओं के लिए वक्री होना, बृहस्पति का राशि परिवर्तन होना या फिर बृहस्पति का विशेष जो प्रभाव होता है वो महिलाओं के जीवन में पारिवारिक कल्याण के लिए, दाम्पत्य सुख के लिए, संतान की उन्नति के लिए, विद्या बुद्धि, व्यापार, कैरियर के विकास के लिए बृहस्पति के हर मूवमेंट को हमें विशेष अध्ययन करना चाहिए, समझना चाहिए। बृहस्पति के प्लेसमेंट को समझना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति के बैठने पर जिस जगह पर बृहस्पति बैठते हैं उस जगह को कमजोर करते हैं, उसके लिए एक तरह से हानिकारक होते हैं। परंतु बृहस्पति के दृष्टि में अमृत होता है, यानी कि बृहस्पति की जो दृष्टि होती है, 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि, यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि जैसे हम सामने बैठे हैं तो हम बिल्कुल ठीक सामने देखेंगे, हम अपने बगल में देखेंगे, दोनों तरफ, यानी कि अगल बगल में भी और सामने भी। ये बृहस्पति का एक नैसर्गिक दृष्टि है। बृहस्पति का वक्री अवस्था आपके जीवन में क्या फायदा कर सकता है और क्या नुकसान कर सकता है, सभी 12 राशियों का विस्तृत विश्लेषण बताएंगे और इस कार्यक्रम में हम इसको सूक्ष्म रूप से बताएंगे और बहुत जल्दी हम सभी 12 राशियों का अलग अलग एक एक कार्यक्रम आपके पास पहुंचाएंगे और फिर उस कार्यक्रम में हम आपको विस्तृत विश्लेषण बताएंगे। हमारे आने वाले कार्यक्रमों को आप देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उसके लिए आपको हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना होगा। और यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगा तो शेयर भी इस कार्यक्रम को आप कर सकते हैं। दिव्य रत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, जय माता दी। बृहस्पति का जो वक्री होगा सभी 12 राशियों पर किस तरह से इसका प्रभाव पड़ेगा, इस चार्ट में आप देखिए। हमने मेष राशि के लिए एरो बनाया हुआ है कि मेष राशि के जातकों के जीवन में बृहस्पति की दृष्टि कहां कहां पर पड़ रही है। सभी 12 राशियों का इसी तरह से आप दृष्टि को समझ सकते हैं और बहुत जल्दी हम फिर पृथक पृथक अलग अलग सभी 12 राशियों का राशिफल आप तक पहुंचाएंगे। अब बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के जातकों के जीवन में बृहस्पति का वक्री होना, राहु के साथ बृहस्पति का गोचर है और बृहस्पति और राहु दोनों ही इस समय में वक्री अवस्था में है। हालांकि राहु तो सदैव वक्री ही रहते हैं, राहु कभी सीधी चाल नहीं चलते हैं, राहु उल्टी चाल ही सदैव चलता है। अब बृहस्पति भी उल्टी चाल, यानी राहु के साथ ही बृहस्पति का भी एक मोमेंटम, ये आपके लिए आपके करियर में विशेष सावधानी की आवश्यकता रहेगा। व्यापार और आपसी सहमति, पारिवारिक, यानी कि परिवार के साथ आपसी जो आपके तालमेल होते हैं, और आपको अपने भाग्य पर ध्यान रखना होगा कि ऐसे समय में किसी भी तरह का कोई अपने कुल के विरुद्ध कार्य न करें। कई बार जब हम अपने कुल के विरुद्ध कार्य करते हैं तो उससे हमारा एक तरह से भाग्य कुंठित हो जाता है और हमारी जो सफलता है वो असफलता में बदल जाती है। तो गुरु चंडाल दोष के कारण आपको ध्यान रखना है कि कुल के विरोध में, कुल के अगेंस्ट कोई भी आपको बिहेवियर अपनी नहीं करनी चाहिए। अपने धर्म का पालन करना चाहिए और अपने गुरु का विशेष सम्मान इस समय में आपको करना होगा। अन्यथा आपकी डेवलपमेंट में, तरक्की में, उन्नति में और व्यापार में नाना प्रकार की परेशानी, कष्ट आपको सता सकता है, परेशान कर सकता है। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए
बृहस्पति का वक्री अवस्था, यानी कि आपको अपने एक तरह से भूमि, भवन, वाहन और बैंक बैलेंस पर विशेष निगरानी रखनी होगी। लगातार आपको अपने शत्रुओं पर नजर रखना होगा और आपको अपने जीवन में अपनी जीवन को चलाने का जो तौर तरीका है उन पर भी विशेष निगरानी रखनी होगी। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए ड्राइविंग करते समय बहुत सावधानी आपको रखना होगा। लगातार जिम्मेदारी पूर्वक अपने कार्यों को संपन्न करना होगा, अन्यथा बार बार आपके कार्य बनते बनते होते होते रुक जाएंगे, होते होते अधूरा रह जाएगा। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति की वक्री अवस्था आपके पराक्रम को प्रभावित कर सकता है। आपके एक तरह से कह सकते हैं कि बौद्धिक क्षमता में कमी ला सकता है। आपकी डेवलपमेंट, उन्नति, तरक्की के रफ्तार को कम कर सकता है और आपके व्यापारिक व्यवस्था में भी थोड़ी सी ये कमी कर सकता है। पारिवारिक जीवन में भी असहमति की स्थिति बना सकता है। आपसी संबंधों में थोड़ी सी तनाव युक्त वातावरण बना सकता है और ये एक तरह से कहा जाए कि 4 सितंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक 118 दिन, करीब करीब 4 महीने ये समय रहेगा। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। कर्क राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति का वक्री होना ये आपको एक तरह से कह सकते हैं कि आपके ऊपर, आपके जीवन में वाणी का दोष बना सकता है। बातचीत के तरीके में थोड़ी कमी कर सकता है। पेट से संबंधित कुछ परेशानी आपके जीवन में बढ़ सकती है और साथ ही साथ आप देखेंगे कि आपके मित्र भी, जो मित्र थे वो शत्रुवत व्यवहार कर रहे हैं। जरूरतें आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं और आप अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कर्जे ले रहे हैं। हालांकि कर्जे का सही इस्तेमाल किया जाए तो जीवन में कर्जा भी कल्याणकारी होता है, लेकिन कई बार यदि समय कमजोर हो तो ऐसे समय में कर्ज से बचना बहुत जरूरी हो जाता है। तो कर्क राशि वालों को इस समय में कर्ज लेने से खास कर अपना बचाव करना चाहिए। सिंह राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति का वक्री होने से आपको अपने पद प्रतिष्ठा को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। आपके प्रतिष्ठा में कमी ना आए, किसी तरह की प्रमोशन के बजाय किसी तरह का कोई डिमोशन ना हो, इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से लगातार निभाना होगा, अन्यथा आपके ऊपर कुछ इन्वेस्टिगेशन हो सकता है, कुछ निरीक्षण परीक्षण विशेष तरह से हो सकती है जो आपके लिए थोड़ा सा परेशानी का कारण बन सकता है। संतान के ऊपर पूरा नजर रखना होगा और ऐसे समय में किसी भी तरह के कोई भी रिश्ते को बहुत सोच समझ करके आपको आगे अप्रूव करना होगा, अन्यथा कुछ ऐसे रिश्ते भी ऐसे समय में जुड़ते हैं जो हमारे लिए लज्जित दोष का एक कारण बन जाते हैं। कन्या राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति का गोचर आपको आपके जीवन में अति व्यय का सामना करवा सकता है। लगातार पारिवारिक जिम्मेदारियां आपकी बढ़ सकती हैं और भूमि भवन से संबंधित कुछ ऐसे निर्णय आप कर सकते हैं जो निर्णय आपके अगेंस्ट जा सकता है। धन को लेकर के तनाव महसूस करेंगे और वाणी में भी थोड़ी सी संतुलन आपकी बिगड़ सकती है। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। तुला राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति की वक्री अवस्था आपके पद प्रतिष्ठा में कमी कर सकता है, काम करने के तरीके में कमी ला सकता है और आपकी आमदनी में किसी भी तरह की कोई रुकावट ना आए, इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। क्योंकि दिक्कत नकारात्मक प्रभाव इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि राहु और गुरु अब एक ही गति में, एक ही अवस्था में गोचर करने वाले हैं। तो गुरु चंडाल दोष का प्रभाव ऐसे समय में ज्यादा हावी होकर के हमारे जीवन के अंदर नकारात्मक परिस्थितियों का निर्माण कर सकता है।
तो भाई हमें यदि पता होगा कि ये समस्या आ सकती है तो हम उन समस्याओं का पहले ही समाधान कर सकते हैं। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति का गोचर आपको आपके जीवन में, आपके कार्य क्षेत्र के अंदर रुकावट उत्पन्न करेगा। पिता तुल्य लोगों के साथ में आपके संबंधों को थोड़ा सा कमजोर करेगा, खर्चे जरूरत से ज्यादा करवाएगा, धर्म कार्यों में अरुचि बढ़ेगी आपकी, और वाणी में संतुलन का अभाव होगा। धन को लेकर के आपका टेंशन बढ़ सकता है और पारिवारिक तनाव आपके जीवन में बढ़ सकती है। परिवार के अंदर कुछ बेवजह उलझन आपको परेशान कर सकता है। धनु राशि, धनु राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति का गोचर बेहद सकारात्मक और कल्याणकारी इसे आप कह सकते हैं, परंतु गुरु राहु की एक ही गाड़ी में सवारी होना, ये समझें कि गुरु चंडाल दोष का विशेष प्रभाव आपको आपके करियर में सावधानी रखनी होगी, संतान के ऊपर पैनी नज़र रखना होगा और अपने भाग्य के बजाय अपने पराक्रम को प्राथमिकता देनी होगी। अपने आमदनी के मार्ग को सही तरीके से संचालित करना होगा और अपने पद और प्रतिष्ठा का, अपने गरिमा का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। मकर राशि, मकर राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति का गोचर आपके लिए आपके एक तरह से यात्राओं में रुकावट उत्पन्न कर सकता है, बेवजह शारीरिक कष्ट परेशानी का निर्माण कर सकता है, स्वास्थ्य में कमी कर सकता है, आपके कार्य क्षेत्र में, करियर में उलझन उत्पन्न कर सकता है और अति व्यय का आपको सामना करवा सकता है। यानी कि आमदनी 98 और खर्चा 1 रुपए, ऐसी परिस्थिति में संभावना है। तो ये वक्री अवस्था के अंदर बृहस्पति ग्रह की विशेष एक चाल को आपको समझना होगा और परिस्थितियों का सामना करना होगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति का गोचर आपको आपके व्यापार के अंदर, परिवार के अंदर कुछ तनाव उत्पन्न कर सकता है, भाग्य में कमी ला सकता है और लगातार आ रही आमदनी में रुकावट उत्पन्न कर सकता है। गुरु चंडाल दोष का प्रभाव एक्टिवेट होने वाला है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको सावधानी रखनी है। यानी कि किसी भी तरह की कोई बड़ी डील करने जा रहे हैं, योजनाओं को बहुत ही सीक्रेट आपको रखना होगा, गोपनीय रखना होगा और यात्रा करते समय आपको विशेष सावधानी रखनी होगी। अति आत्मबल से बचना होगा। कई बार ओवर कॉन्फिडेंट जब व्यक्ति हो जाता है तो उससे भी बेवजह परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं। मीन राशि, मीन राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति का गोचर, वक्री गोचर आपके जीवन में शत्रुओं को हावी कर सकता है, स्वास्थ्य में थोड़ी सी कमी कर सकता है और एक तरह से कह सकते हैं कि भाग्य में कमी ला सकता है। करियर, कार्य क्षेत्र के अंदर बेवजह उलझन उत्पन्न कर सकता है। परंतु ये परिस्थितियां क्यों बन सकती हैं, क्या ऐसी संभावनाएं हैं? तो जब बृहस्पति और राहु दोनों ही एक ही गति में, एक ही अवस्था में जब आगे बढ़ेंगे तो ये एक नकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन में उत्पन्न करेंगे। इसीलिए बृहस्पति ग्रह की अनुकूलता के लिए लक्ष्मी नारायण की हमें विशेष उपासना करनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बृहस्पति के प्रसन्नता के लिए हमें अपने धर्म कार्यों का बिना स्वार्थ के पालन करना चाहिए और अपने गुरु का विशेष सम्मान करना चाहिए। ऐसे समय में यदि आपने कभी गुरु दीक्षा नहीं ली तो ऐसे समय में गुरु दीक्षा आपको लेना चाहिए। गुरु परंपरा का पालन करना चाहिए और धर्म के विरुद्ध कोई भी कार्य ना करें, कुल के विरुद्ध कोई कार्य ना करें और लोगों की भावनाओं को आहत ना होने दें, क्योंकि वक्री अवस्था में कई बार बृहस्पति
का वक्री अवस्था अनावश्यक समस्याओं को उत्पन्न कर देता है, अनावश्यक हमारे जीवन में संघर्ष का बढ़ावा करता है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का आप विश्लेषण चाहते हैं, अपने जीवन के बारे में वक्री अवस्था की वास्तविक स्थिति को समझना चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, ये जो नंबर आपको चार्ट पे दिख रहा है, इस पोस्टर में जो नंबर दिख रहा है, इस नंबर पर आप लिख करके हमें व्हाट्सएप पर करिए। हमारे तरफ से आपको निःशुल्क संपूर्ण विश्लेषण बताएंगे। हमारे इस खास कार्यक्रम में आप जुड़ते हैं, कार्यक्रम को पसंद करते हैं, सब्सक्राइब कर रखा है आपने या नहीं किया है तो आप जरूर करिए, और हमारे साथ इसी तरह आप लगातार जुड़े रहिए। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।